हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी को एक पैनी धार देने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और आज का टॉपिक होगा अध्यादेश। बेटा क्या होगा? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर। बच्चों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में दो लोगों को ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय और दूसरे महामहिम राज्यपाल या गवर्नर को। अब प्रश्न ये आता है कि अध्यादेश होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भारत में या किसी भी देश में कानून बनाने के लिए, रूल्स मेकिंग के लिए पार्लियामेंट होती है, जिसे हम विधायिका कहते हैं। हर देश में कानून बनाने के लिए एक विधायिका या संसद या पार्लियामेंट का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 79 के तहत संघ की व्यवस्थापिका के रूप में एक संसद होती है। तो सिंपल सा प्रश्न ये है कि आर्टिकल 79 में संसद है और संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत है। और संसद के जो सेशन होते हैं, जो सत्र होते हैं, वो 3 होते हैं। संसद के सत्र 3 होते हैं एक साल में। जैसे ग्रीष्मकालीन, वर्षा या मानसूनकालीन और शीतकालीन। इन 3 सेशन में 2 सेशन कंपलसरी होते हैं और 2 सेशन में 6 मंथ से अधिक का अंतर, अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ये प्रावधान है। अब मान लीजिए किसी समय देश को कानून की आवश्यकता है और कानून बनाने वाली संस्था, संसद सेशन में नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। वहीं राज्यों में राज्यपाल को 213 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल अवश्य याद रखें, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है आर्टिकल 123 में है और राज्य में राज्यपाल का जो अध्यादेश पावर है वो आर्टिकल 213 में है। 213, 123 और 213 क्लियर है। तो अध्यादेश किस आर्टिकल में है और अध्यादेश की आवश्यकता कब पड़ती है? जब संसद सत्र में ना हो। बात समझ में आ गई होगी। अब अध्यादेश जारी हो गया। अब इस अध्यादेश को पार्लियामेंट द्वारा कितने समय में अप्रूवल मिल जाना चाहिए? तो ध्यान रखें कि पार्लियामेंट सेशन में आने के, सत्र में आने के 6 वीक के अंदर इस अध्यादेश को पारित कर दे, अप्रूवल कर दे, तो ये कानून बन जाता है। और अगर 6 वीक में से अप्रूवल नहीं कर दी तो ये समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखना कि अध्यादेश लागू कितने समय तक रह सकता है? तो 6 वीक। आई होप कि आपका जो अध्यादेश कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो समझ में आया होगा। अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद सत्र में ना हो, पहली बात।
अध्यादेश दो लोग जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल। राष्ट्रपति का अध्यादेश है आर्टिकल 123 में है, राज्यपाल का 213 में है। संसद सत्र में आने के बाद कितने समय में इसे अप्रूवल कर दे तो 6 वीक। पूरे संविधान में 6 वीक का यूज केवल अध्यादेश पर ही हुआ है। बाकी जगह 6 मंथ का प्रयोग होता है या कहीं 14 दिन का प्रयोग होता है, तो 6 वीक आएगा तो केवल अध्यादेश के साथ आएगा। अब हम बात करें भारत के इतिहास में अध्यादेश कब आया पहली बार, तो ध्यान रखना, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था और संविधान का विकास हुआ तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। उस समय भारत में जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। तो ध्यान रखना, भारत में पहली बार जो ऑर्डिनेंस पावर है लॉर्ड कैनिंग के समय गवर्नर जनरल को मिला। एक प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, तो लॉर्ड कैनिंग, और टाइमिंग क्या है 1861। और बाद में भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 और राज्यपाल आर्टिकल 213। आई होप आपको अध्यादेश बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, आगे भी चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक पहुंचा दें जिनको आपको लगता है कि पहुंचना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, कल फिर बात करेंगे। जय हिंद।